हेलो दोस्तों, आज हम स्वरनाम पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम संज्ञा पढ़ चुके हैं और आज स्वरनाम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। स्वरनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। उदाहरण: राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। वह रोज समय पर पहुंचता है। सीता पढ़ रही है। वह बहुत मेहनती है। इसमें वह स्वरनाम हुआ और इसमें भी वह स्वरनाम हुआ। और यहाँ वह शब्द राम और सीता के स्थान पर यानी आया है, इसीलिए यह स्वरनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम स्वरनाम के भेद देखते हैं। प्रयोग की इस दृष्टि से स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक स्वरनाम। दूसरा, निश्चयवाचक स्वरनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक स्वरनाम। चौथा, संबंधवाचक स्वरनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक स्वरनाम। छठा, निजवाचक स्वरनाम। पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम: जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बोल गलती हो गया। जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात हो रही हो उन्हें उनका बोध कराए। भेद: उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। उसके भेद देखते हैं। उत्तम पुरुष: मैं, हम। मध्यम पुरुष: तुम, आप। अन्य पुरुष: वह, वे, यह, ये। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा पुस्तक है। वह मेरा घर है। ये मेरी मित्र है। वे खिलाड़ी है। यह निश्चय होगा। यह खिलाड़ी है, मतलब वो खिलाड़ी ही होगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो किसी अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण: कोई आया है। वो कोई भी आ सकता है। उसका नाम नहीं पता, वो कोई आया है। कुछ लोग बाहर खड़े हैं। किसी ने दरवाजा खटखटाया है। कोई भी दरवाजा खटखटा सकता है। अगला प्रश्न। संबंधवाचक सर्वनाम: जो दो व्यक्तियों या शब्दों में संबंध स्थापित करे। मुख्यतः शब्द जो किसी, जिसका, जिनका, जितना। उदाहरण: जो हम मेहनत करता है वही सफल होता है। जिसका घर बड़ा है वह अमीर है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का परिभाषा देखते हैं। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाए। उदाहरण: कौन आया है? क्या चाहिए? किसने बुलाया? कोई भी प्रश्न पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। निजवाचक सर्वनाम:
जो कर्ता का अपना बोध कराए। मुख्यतः शब्द स्वयं खुद अपना। उदाहरण मैं स्वयं जाऊंगा। उसने अपना काम पूरा किया। वह खुद पढ़ाता है। वह खुद पढ़ाता है। निस, मैं निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब मैं खुद कोई काम कर सकता हूँ। ये भी वही होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की पहचान संज्ञा स्थान पर आता है। वाक्य को छोटा और सरल बनाता है। बार बार संज्ञा लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। और इतना ही हम पढ़े हैं इस क्लास में। अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।